गुड आफ्टरनून, आप सबको नमस्ते। दृष्टि द विजन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विकास सर। बेटा हम लोग बीएससी पार्ट 3 जूलॉजी पेपर फर्स्ट में एक टॉपिक पढ़ रहे थे, एपीकल्चर। इसके पहले हमने आपको पिछली वीडियो में बताया कि एपीकल्चर मतलब है कि बी कल्चर, हनी बी कल्चर को एपीकल्चर कहते हैं, जब मधुमक्खियों का पालन किया जाता है फॉर ऑब्टेनिंग हनी एंड वैक्स। चूँकि हमें मधुमक्खियों से शहद मिलता है और वैक्स यानी मोम मिलता है। पिछली वीडियो में आपने देखा कुछ स्पीसीज़ के बारे में बताया गया कि कौन कौन सी वेराइटीज़ हैं या कौन कौन सी स्पीसीज़ हैं हनी बी की, जिनसे हमें हनी ऑब्टेन होता है। इसके बाद आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि कहा गया कि हनी बीज जो हैं वो एक सोशल इंसेक्ट हैं, यानी कि सामाजिक प्राणी हैं। क्यों? क्योंकि उनमें कास्ट सिस्टम पाया जाता है, यानी अलग अलग हिसाब से बटे हुए हैं, सबका फंक्शन अलग है, और डिवीज़न ऑफ लेबर पाया जाता है, यानी वर्क के साथ साथ किसको कौन सा वर्क करना है। इसके बाद हम मिलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हनी बी कॉलोनी में। हनी बी की कॉलोनी में क्या स्ट्रक्चर बनता है, कौन कौन सिस्टम होते हैं, इसको देखना है। लिखा है हनी बीज आर सोशल एंड कॉलोनियल इंसेक्ट। आप जानते हैं कि हनी बी सोशल और कॉलोनियल इंसेक्ट्स हैं। दियर कॉलोनीज आर सोसाइटीज़ आर वन ऑफ द मोस्ट हाईली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी। हमने कहा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह वर्क करते हैं, एक सामाजिक प्राणी की तरह वर्क करते हैं। एक कॉलोनी में कंसिस्ट ऑफ 50,000 टू 80,000 इंडिविजुअल्स। एक जो हाइव होता है, यानी एक छत्ता जो होता है, उसमें सदस्यों की संख्या 50,000 से 80,000 तक हो सकती है। अगर छोटा हाइव है तो 5 से 7,000 मक्खियाँ भी हो सकती हैं। ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ कॉलोनी रिसाइड इन वन नेस्ट नोन एज बी हाइव। पूरे सदस्यों के साथ जो एक छत्ता लगा हुआ है उसी को कहते हैं बी हाइव, यानी मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी की पूरी कॉलोनी। एक कॉलोनी इज पॉलीमॉर्फिक, बहुरूपी होता है। आप जानते हैं कि कई अलग अलग प्रकार के सदस्य होते हैं। एग्जिबिट डिवीज़न ऑफ लेबर, सबका अलग अलग फंक्शन होता है। एंड कास्ट सिस्टम, आपने बताया था कि 3 प्रकार की होंगी, क्वीन, वर्कर, ड्रोन्स। आगे पढ़ेंगे उनके बारे में। द इंडिविजुअल्स ऑफ ए कॉलोनी फॉल इनटू 3 कास्ट, अभी हमने बताया कि 3 सिस्टम में बटे होते हैं। द फर्टाइल फीमेल आर क्वीन, एक होगी फर्टाइल फीमेल या क्वीन। दूसरा फर्टाइल मेल्स होंगे जिनको ड्रोन्स भी कहा जाता है। और तीसरा स्टेराइल फीमेल्स या उनको वर्कर कहा जाता है। स्टेराइल का मतलब है जो रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेते, जो रिप्रोडक्शन नहीं करती, वो होती हैं स्टेराइल फीमेल्स या उनको वर्कर कहा जाता है। यानी कि वर्कर्स कैसी होती हैं? स्टेराइल फीमेल्स। जो क्वीन है वो कैसा है? फर्टाइल फीमेल है। और जो मेल होते हैं, ड्रोन्स होते हैं, वो क्या होते हैं? फर्टाइल, जनन करते हैं। अब पढ़ते हैं हम क्वीन के बारे में। क्वीन के बारे में बताया गया भैया कि द क्वीन इज़ द डिप्लॉयड फर्टाइल फीमेल। क्वीन इज़ द डिप्लॉयड फर्टाइल फीमेल, यानी कि एक ऐसी फीमेल है जो रिप्रोडक्शन करेगी। नॉर्मली देयर इज़ ओनली वन क्वीन इन ए हाइव। अगर एक छत्ता है तो आपको मुख्यतः या बेसिकली एक ही क्वीन दिखाई देती है, उसमें एक क्वीन रहती ही है। इट हैज़ इनॉर्मसली इनलार्ज्ड ओवरी, इस जो क्वीन होगी इसके अंदर बड़े आकार की ओवरी होगी। एंड इज स्पेशलाइज्ड टू ले एग, और ये विशेष प्रकार के अंडे देती है। सी लेज 2000 और मोर एग्स पर डे। जब ये रिप्रोडक्शन के बाद ये अंडे देना शुरू करती है तो एक दिन में लगभग 2000 या उससे ज़्यादा अंडे देती है। और अपने पूरे जीवन काल में आर अबाउट 15 लाख एग्स इन हर लाइफ टाइम, और अपने जीवन काल में लगभग 15 लाख अंडे देती है। फिर द एग्स लेड डाउन आर ऑफ 2 टाइप्स। जो अंडे ये क्वीन जो अंडे देती है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला फर्टिलाइज्ड डिप्लॉयड एग होगा, पहला फर्टिलाइज्ड या डिप्लॉयड एग होगा, जिससे क्या डेवलप होंगे? क्वीन और वर्कर्स। पहले वाले डिप्लॉयड एग से कौन डेवलप होंगी? क्वीन और वर्कर्स। दूसरा अनफर्टिलाइज्ड यानी हैप्लॉयड एग होगा, दैट डेवलप्स इनटू मेल। यानी डिप्लॉयड एग जो होगा उससे वर्कर्स और क्वीन डेवलप होगी, और जो हैप्लॉयड एग है उससे मेल डेवलप होते हैं। द क्वीन इज अनेबल टू गैदर पॉलन और नेक्टर और टू प्रोड्यूस वैक्स एंड हनी। मतलब मधुमक्खी का जो क्वीन है वो ना तो पॉलन इकट्ठा करती है, ना नेक्टर जूस इकट्ठा करती है, यानी पराग कण या फूलों का रस, इन सबको ना इकट्ठा करती है, ना हनी बनाती है, और ना ही वैक्स बनाती है। ये केवल और केवल रिप्रोडक्शन का वर्क करती है और अंडे देती है। और पूरा का पूरा फंक्शन इसी के चारों ओर परफॉर्म होता है, यानी क्वीन ही सब कुछ डेवलप करती है, यानी पूरी कॉलोनी को डेवलप करने का कार्य किसका है? क्वीन का।
इसके बाद भैया दूसरे नंबर पर आते हैं वर्कर्स। द वर्कर्स आर डिप्लॉयड स्टेराइल फीमेल्स। ये डिप्लॉयड होती हैं बट स्टेराइल फीमेल्स हैं, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती हैं। दीज आर स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल थ्री टाइप्स, यानी क्वीन, मेल और वर्कर्स में सबसे छोटी वर्कर होती हैं। दियर बॉडी स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड फॉर कलेक्शन ऑफ पॉलन एंड नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। इनकी जो बॉडी होती है इस तरह से मॉडिफाइड होती है कि ये पॉलन ग्रेन्स को कलेक्ट कर सकती हैं, साथ में नेक्टर को कलेक्ट कर सकती हैं। द वर्कर्स परफॉर्म सेवरल एक्टिविटीज़, और ये वर्कर बहुत सा काम करती हैं, जैसे नर्सेस मतलब देखभाल करती हैं छत्ते की, बिल्डर्स अगर कहीं छत्ता टूट रहा है तो उसको बनाने का भी काम करती हैं, क्लीनर्स सफाई भी करती हैं, रिपेयरर्स छत्ते की टूट फूट को रिपेयर भी करती हैं, एंड फैनर्स और छत्ते के आसपास अपने पंखों को फनफना के ये एयर भी प्रोवाइड करती हैं छत्ते को। फ्यू एक्ट एज गार्ड, कुछ रक्षक का भी काम करती हैं छत्ते का, यानी कि अलग अलग वर्कर्स सब अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं अलग अलग तरीके का। फिर नंबर 3 पर आते हैं ड्रोन्स। द ड्रोन्स आर हैप्लॉइड मेल्स। ड्रोन कैसे हैं? हैप्लॉइड मेल हैं। दीज आर सेक्सुअली फर्टाइल, ये रिप्रोडक्शन करते हैं। देयर आर अबाउट 200 ड्रोन्स इन ए कॉलोनी। एक कॉलोनी में, एक हाइव में, एक छत्ते में लगभग ड्रोन्स की संख्या कितनी होती है? 200। दीज आर इंटरमीडिएट इन साइज, ये मध्यम आकार के होते हैं। द मेल्स आर सीन फ्लाइंग आइडली नियर द हाइव इन सनसाइन। कहीं अगर छत्ता लगा हुआ है तो जब सनसाइन सूर्य का प्रकाश चमकता रहता है उस समय आपको इस छत्ते के आसपास ऐसे टहलते हुए दिखाई देंगे। द मेल्स आर शॉर्ट लिव्ड, मेल जो होते हैं बहुत कम समय तक जीवित रहते हैं। एंड डेवलप पार्थियोजेनेटिकली फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, ये अनफर्टिलाइज्ड एग से पार्थियोजेनेटिकली डेवलप होते हैं। पार्थियोजेनेटिकली मतलब पार्थियोजेनेसिस होता है, कुछ चेंजेस होते हैं और ये डेवलप हो जाते हैं। दीज आर अनेबल टू कलेक्ट फूड, नेक्टर, हनी एंड फेड बाई वर्कर्स। ये भी कुछ कलेक्ट नहीं करते हैं और इनको पोषण किससे मिलता है? वही वर्कर्स जो कलेक्ट किए रहती हैं। कुल मिलाकर अब 3 चीज़ें। क्वीन का फंक्शन है केवल और केवल रिप्रोडक्शन करना और साथ में अंडे देना। छत्ते के अंदर रहेगी, कुछ नहीं करेगी। छत्ते का पूरा काम हनी को बनाना, वैक्स को बनाना, छत्ते की मेंटेनेंस करना, छत्ते की देखभाल करना, ये सब काम करती हैं वर्कर्स। और जो ड्रोन्स होते हैं मेल, इनका भी केवल एक काम है, ये क्वीन के साथ रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, उसके अलावा और इनका कोई काम नहीं होता। बेसिकली छत्ते में देखा जाता है कि जब क्वीन के साथ रिप्रोडक्शन हो जाता है किसी भी ड्रोन का, तो उसके बाद सभी ड्रोन को ये वर्कर्स क्या करती हैं? भगा देती हैं छत्ते से। ये बेसिकली मर जाते हैं बाद में। फिर छत्ते में केवल बचा कौन रहता है? यही वर्कर्स रहती हैं और वो क्वीन रहती है अंडे देने के लिए। तो इस प्रकार से ये एक कॉलोनी स्ट्रक्चर है किसका? हनी बी का। इसको नोट डाउन कर लें। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लाइफ हिस्ट्री ऑफ हनी बी। फिर उसके बाद हम लोग एपीकल्चर प्रोग्राम देखेंगे, कैसे हम एपीकल्चर करते हैं। तो इसको नोट डाउन कर ले भैया, कोई प्रॉब्लम तो आप मुझे बताइएगा। थैंक यू।